हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को रथ यात्रा का बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन था पहला रथ का पूजा, मतलब जिसको सोजा रथ बोला जाता है। और इसके ठीक एग्जैक्टली 8 दिन बाद होता है उल्टा रथ। तो आज था सोजा रथ और हम लोग रथ में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जो भगवान है उनका पूजा करते हैं थोड़ा बहुत घर ही पे। सुबह मैं पूजा कर रही थी और हम लोग जैसे रथ का दिन जलेबी पापड़ ये सब खाते हैं, ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला था और उसने जलेबी ला दिया था। भगवान को भी मैंने चढ़ा दिया था और खाना खा के हम लोग थोड़ा निकल पड़े थे इधर उधर टहलने। ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं था, बस ऐसे ही छुट्टी का दिन था तो थोड़ा ऐसे ही निकल गए थे इधर उधर। हम लोग का घर के थोड़ा सा जाके ही एक रोड है जो जाके ब्रुकफील्ड में मिलता है। वो रोड में हम लोग जा रहे थे, ऐसे इधर उधर देखते थे तो यहाँ पे देखे एक बंगाली स्वीट्स का एक मिठाई दुकान था। तो हम लोग भी रुक गए कि क्या मिलता है नहीं मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे मिल रहा था बेसिक सा, मतलब जो मिठाई होता है लेकिन पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक कलकत्ता का टेस्ट में। जैसे यहाँ पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मतलब जिसको कलकत्ता में पांतुआ बोला जाता है, रसगुल्ला, पांतुआ, लैंगचा, और सबसे स्पेशली कलकत्ता का जो सिंगाड़ा होता है वो मिल रहा था। ऐसे बेंगलोर में भी समोसा सिंगाड़ा बहुत जगह मिलता है, लेकिन ये जो कलकत्ता का सिंगाड़ा का टेस्ट होता है, अंदर में आलू और थोड़ा बादाम, उसके ऊपर थोड़ा अदरक मिलाया हुआ जो टेस्ट है, वो टेस्ट का समोसा खाने को मतलब देखने को ही मिला था बहुत दिन बाद। मैंने भी ले लिया था 2 समोसा और 2 लैंगचा। उसके बाद घर में आके शाम हो गया था। चाय पीते पीते हम लोग भी प्लेट में लेके एकदम बैठ गए थे खाने के लिए। प्लेट देख के मेरा हस्बैंड बोल रहे थे, तुम तो ऐसे प्लेट में सजाई हो जैसे कोई घर में मेहमान आया है और तुम दे रही हो। तुम तो बचपन का याद ताज़ा कर ली कि जब घर में कोई गेस्ट आता था और मम्मी लोग ऐसे मेहमान को देती थी और मेहमान लोग जब खा के चले जाते थे हम लोग भी सोचते थे जो छोड़ के गए हैं 1-2 समोसा रसगुल्ला हम लोग को भी खाने को मिलेगा। यही सब बातचीत हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद उस दिन था रथ, तो रथ में जलेबी पापड़ तो मैंडेटरी होता ही है। हम लोग तो अपना घर में मैंडेटरी था ही, और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है जलेबी पापड़ खाना। इवन रथ का टाइम पे हम लोग तो मतलब सोजा रथ से उल्टा रथ तक डेली वाइज हम लोग जलेबी पापड़ शाम को खाते थे। और एक्चुअल हम लोग जहाँ पे रहते हैं शौड़ाफुली में, उसके बाद वाला ही स्टेशन आता है श्रीरामपुर, और वहाँ पे श्रीरामपुर में जो माहेश का रथ है वो बहुत फेमस है। माना जाता है पूरी का रथ के बाद ही वो रथ का पूजा होता है। रथ हम लोगों के लिए मोटा मोटी एक फेस्टिवल से कुछ कम नहीं है। और ये आप लोग जो देख रहे हो मेरे घर के सामने का ये रोड है। एक्चुअल रथ का दिन से यहाँ पे भी 3 दिन का पूजा स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे कुछ मतलब जो ये जो रोड है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, मेरे घर के सामने जो रोड है यहाँ पे 3 मंदिर पड़ता है। 2 मंदिर पुराना था, एक माता रानी का मंदिर था और एक बजरंगबली का मंदिर था। अभी नया ये जो शिव भगवान का मंदिर नया ही ओपन हुआ है, और तीनों मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया गया था। और मतलब 2-3 दिन पहले से ही सब डेकोरेशन का काम चल रहा था। और हम लोग पूछे यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो लोग बोले थे कि 3 दिन का पूजा चलेगा, भोग वोग देगा। तो उस दिन रथ का दिन था, अच्छा दिन था। हम लोग भी शाम को घड़ी पे थे तो हम लोग भी निकल गए थे। और एकदम मेरे घर के एकदम मतलब एकदम सामने ही है, और चारों तरफ इतना लाइट, मतलब मेरा जो फ्लैट है इसका चारों तरफ जो लोगों का पर्सनल घर है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, सब जगह बहुत खूबसूरत लाइट फ्लावर से सब डेकोरेशन किया गया था। इन लोगों का कुछ पूजा चल रहा था 3 दिन का, जैसे मुझे पता चला और देखने में जैसा लगा। और फंक्शन लाइट वगैरह भी बहुत हो रहा था, फंक्शन भी चल रहा था। और सबसे बड़ा बात, पूरा मेला जैसा लगा हुआ था। मतलब हम लोगों के साइड जैसे
कोई भी मेला होता है तो दुकान पाट मतलब सामान का, खाने पीने का, खिलौना का, वो ऐसा ही यहाँ पे कुछ सिचुएशन था। वो शिव भगवान का मंदिर में भी सजाया गया था। ये जो माता रानी का मंदिर है यहाँ पे भी एग्जैक्टली बहुत सुंदर सजाया गया था। और पूरा रोड में जैसे आप लोग देख सकते हो, बहुत मतलब पूरा एकदम मेला, मतलब रथ का इसको देख के मैं अपना मतलब बचपन में जो हम लोग रथ का मेला देखने जाते थे उसको मैं मतलब एकदम मुझे एकदम याद आ गया वही सब दिन। और मुझे मतलब अचानक से बेंगलोर में भी रथ का मेला घूमने को मिल गया, ऐसा मुझे फील हो रहा था। हालांकि ये रथ का मेला नहीं था, लेकिन जो भी हो, कुछ भी पूजा था, सब भगवान एक ही होते हैं। और खुशी क्या है, हम लोग नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी खुशी का त्यौहार हो, सब कुछ मिलके सेलिब्रेट करने में सभी को अच्छा लगता है। सो हम लोग भी इसी खुशी में शामिल हो गए थे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन भी चल रहा था, लोकल लोग यहाँ पे, लोकल बैंड वगैरह सब हो रहा था, ऑर्केस्ट्रा जैसे होता है हम लोग के उधर में कोई भी मेला या प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे भी वही सब चल रहा था। और हम लोग का जो फ्लैट है उसका जो पूरा कॉलोनी है, पूरा मतलब रात को इस दिन 12 बजे तक पूरा ऑर्केस्ट्रा में गाना वाना पूरा चल रहा था। और ये एक मंदिर का जगह है, यहाँ पे भी सजाया गया था। ये जो मूर्ति कुल है यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक पंडाल के तरह लगा के 6 ठो देवी का मतलब अलग अलग रूप का शायद होगा, हमको ठीक से नॉलेज नहीं है, बट देख के जितना पता चला कि देवी मूर्ति था, 6 ठो देवी मूर्ति ऐसे रखा गया था। और सबसे खास बात था जो मूर्ति का पीछे जो आप डेकोरेशन देख रहे हो, ये पूरा ओरिजिनल फ्लावर का था। मतलब साउथ में मैं एक बात बोलूँगी, साउथ में ये लोग ओरिजिनल फ्लावर्स बहुत यूज़ होता है, बहुत हर एक चीज़ में, चाहे वो कोई भी डेकोरेशन बोल दो। इंसान डेली जो यहाँ पे गजरा लगाया जाता है, डेली औरत लोग लगाती है। और यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर्स का चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये सब मैं मतलब इतना मैं घूम घूम के एकदम बारीकी से देख रही थी, सब इतना ओरिजिनल फ्लावर से पीछे का जो ये डेकोरेशन किया गया था, सब जगह ओरिजिनल, कोई भी आर्टिफिशियल कुछ चीज़ का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था। और बस मेरा दिन आज यहीं पे ख़त्म होता है। भोग मिला था जो कि मैं खा ली थी और घर के लिए भी लेके आ गई थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।